हेलो व्यूवर्स, दिस इज़ अभिषेक फ्रॉम प्रतिभा श्री एंटरप्राइजेस। आइए डिस्कस करें 28 जनवरी 2022 के लेवल। उसके पहले जो हमने कल के वीडियो में एक्सपायरी का बताया था बैंक निफ्टी की 37,500 के ऊपर, तो आप देख सकते हैं 37,982 की क्लोजिंग है और 17,150 का निफ्टी का दिया था। तो जो क्लोजिंग थी 3:30 पे 17,152 की थी, ये एडजस्टेड क्लोजिंग आप देख पा रहे हैं। आइए डिस्कस करते हैं बाकी जो भी डेटा है उनको। पीसीआर के बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी पोजीशंस उतनी खास है नहीं, राइट। बट जो रोल ओवर डेटा है वो थोड़ा पॉजिटिव है, जिसमें अच्छा अच्छा एक चीज़ ये है कि डेटा जो है पॉजिटिव है अभी के हिसाब से। पहले अब यूएस मार्केट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यूएस मार्केट्स की बात करें तो जो भी यूएस इकोनॉमी के जो भी रिजल्ट्स का Q4 का जो भी रिज़ल्ट आया है, दैट इज़ समथिंग पॉजिटिव। वो न्यूज़ आप यहाँ पे आकर चेक कर सकते हैं, जिनकी वजह से यूएस मार्केट्स अभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और रशिया से रिलेटेड एक न्यूज़ है जो तकरीबन 39 मिनट पहले 7:32 पे रिलीज़ हुई थी। तो इस न्यूज़ को भी आप पढ़ लीजिए। इसका रीज़न पढ़ने का ये है कि कहीं ना कहीं ये न्यूज़ पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, जिस चीज़ की हमारे मार्केट्स को अभी फ़िलहाल ज़रूरत है, इवन यूएस मार्केट्स को और ग्लोबल मार्केट्स को। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ग्लोबली टेंशन का माहौल क्रिएट होता है तो वो मार्केट्स को श्रिंक करता है, राइट। क्योंकि बाकी बहुत से ट्रिगर्स ऑलरेडी मार्केट्स में चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यूएस मार्केट्स अभी अच्छे खासे चल रहे हैं, पॉजिटिव टेरिटरी में है। नेगेटिव टेरिटरी में जाने के लिए इनके पास फ़िलहाल ऐसे कोई एज मच कंसर्न्स नहीं है। बट अगर डाउ जोन्स की बात करें, अभी 375 प्लस चल रहा है। फ्यूचर्स देख लेते हैं, फ्यूचर्स भी लगभग यही चल रहे हैं। नेस्डैक भी समथिंग पॉजिटिव ही चल रहा है। तो हमको ये देखना है कि जो एक्चुअल मार्केट्स हैं ये क्लोजिंग कहाँ पे देते हैं। आई होप कि ये जो क्लोजिंग दिख रही है इसे थोड़ा नीचे भी हो सकता है, बट आज के जो मार्केट्स ने प्रीवियस जो क्लोजिंग दी थी उससे ऊपर ही क्लोजिंग होगी, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ होगा हमारे लिए, राइट। आइए हम देख लेते हैं कि एफ आई आईज़ का क्या डायरेक्शन रहा। एफ आई आईज़ ने आज भी सेलिंग की है और आज भी तकरीबन आप देख सकते हैं यहाँ पे आंकड़ों में 11,417 करोड़ की बाई वैल्यू थी और 17,684 करोड़ की सेल वैल्यू, मतलब 6,266 करोड़ का सेलिंग है नेट। और डी आई आईज़ ने बाई करा है। इन्होंने 10,727 का ख़रीदा था और 7,846 करोड़ का बेचा है, मतलब 2,881 करोड़ की इनकी नेट बाइंग है। तो एफ आई की सेलिंग कहीं ना कहीं अभी रुकी नहीं है, बट इसका इतना इम्पैक्ट अभी नहीं पड़ेगा, आने वाले डेटा में पड़ेगा। तो कल की क्लोजिंग के बाद में हम और डिस्कस करेंगे कि अब वीकली मंथली ओवरव्यू क्या बनता है, राइट। आइए हमारे कल के लेवल डिस्कस कर लेते हैं कि हम कैसा कहाँ पे ट्रेड करेंगे कल के दिन में। तो 17,110 पे हम हैं। हमको यहाँ से आप अगर देखेंगे तो 16,866 का क्लोजिंग था और 17,182 का हाई था, मतलब लो था 16,866 का और 17,182 का हाई था। और क्लोज अभी चल रहा है, जो क्लोजिंग है 17,110 की है। तो आप यहाँ से ऊपर 90 पॉइंट और नीचे 100 पॉइंट 110 पॉइंट ये लेकर चलिए, है ना। लेवल्स की अगर हिसाब से बात करें हम, तो यहाँ पे जो पहला लेवल आएगा ऊपर के अगर हम डिस्कस करें तो आपको यहाँ से 90 पॉइंट, मतलब 17,110 से 90 पॉइंट मतलब 17,200, 17,200 के ऊपर ही आपको जो पहली तेज़ी है वो एक्सपेक्ट करनी है। ये हमारा रेजिस्टेंस नहीं होगा। हमारा जो पहला रेजिस्टेंस आएगा वो कहीं ना कहीं आएगा 17,265 का। आपको इसको लेकर चलना है। 17,265 पहला रेजिस्टेंस, 17,325 हमारा दूसरा और इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि अगर इसको क्रॉस करके टिकते हैं तो हमारे पास 17,565 तक के टारगेट्स खुलते हैं निफ्टी में, बट वो हमारे टारगेट्स हैं। हमारा तीसरा रेजिस्टेंस आएगा 17,385 का, ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप कि ऊपर के लेवल्स आपको क्लियर है। अगर मार्केट 385 के ऊपर भी जाता है तो आप अपनी रिस्क पे मार्केट के मूड को देखकर ट्रेड कर सकते हैं, राइट। आपको हायर बैंड पता है कि कहाँ तक मार्केट ट्रेड कर सकता है, बट कल के कल में इतना पॉसिबल नहीं है कि मार्केट इतना ऊपर का मूव दिखाए और ना ही इतना डाउन साइड का मूव भी दिखाना चाहिए। हालांकि एक तेज़ी आज हुई है तो मार्केट कल सुस्ती का माहौल दिखा सकता है। तो चलिए डाउन साइड के लेवल डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से आपको 17,000 तक कोई सपोर्ट नहीं है। अगर मार्केट गिरता है तो 17,000 के नीचे हम अपनी पहली कमज़ोरी देखेंगे। तो हमारा सपोर्ट 1 भी 17,000 ही होगा। सपोर्ट 2 हमारा 150 पॉइंट नीचे होगा, वहाँ से तकरीबन 16,850 का।
और जो हमारा फाइनल सपोर्ट होगा वो 16,750 का होगा। ये इसलिए क्योंकि आज एक्सपायरी थी, आज मार्केट ने एक रेंज में एडजस्ट करना था, बट कल के लिए मार्केट खुला है, जो एक डायरेक्शन मार्केट पकड़ सकता है या फिर सुस्ती का माहौल दिखा सकता है, कंसोलिडेशन कर सकता है। तो इस कंसोलिडेशन में भी रेंज बड़ा हो गया है निफ्टी का, ठीक है, रेंज जो है वो बड़ा हो गया है, उसकी वजह से हमको इतना गैप लेके चलना पड़ेगा। 16,750 से हम एटलीस्ट 16,385 के बीच के लेवल्स डिस्कस कर रहे हैं, राइट। एग्जैक्ट लेवल तो किसी के हाथ में नहीं होते, बट हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमको पता है, तो हम उसके हिसाब से आराम से ट्रेड कर सकते हैं, कंफर्टेबली ट्रेड कर सकते हैं। आइए बैंक निफ्टी की बात करें। यहाँ से बैंक निफ्टी जैसा हमने कल भी डिस्कस किया और हम अभी भी कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जो क्लोजिंग इसने आज दी है कहीं ना कहीं 38,000 के ऊपर की दी है, जो कि पॉजिटिव साइन है बैंक निफ्टी के लिए। आइए यहाँ से अब हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस तलाश करनी है। सपोर्ट हमारा जो यहाँ पे आएगा, सबसे पहला सपोर्ट आ रहा है हमारा 37,750 का। इसके बीच में अगर आप तलाशने की भी कोशिश करेंगे तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। 37,750 को आपको फाइनल पहला सपोर्ट लेके चलना है। इसके बाद हमारा जो सेकंड सपोर्ट होगा वो कहीं ना कहीं 37,600 के आसपास ही होगा, राइट। तो आपका 37,750 पहला सपोर्ट होगा। इसके बाद आपका जो सपोर्ट होगा वो 37,600 होगा, एंड देन आप यहाँ से 37,325, ये आपका फाइनल सपोर्ट होना चाहिए कल के लिए। आप अगर इससे नीचे मार्केट जाता है तो जो मैक्सिमम है आप 37,000 तक लेके चलिए, बट उतना आएगा नहीं मार्केट, उसके पहले ही कहीं ना कहीं मार्केट ने सस्टेन करना चाहिए, ठीक। तो आपके पास जो लेवल हुए डाउन साइड के 37,750, 37,600 और 37,325, ठीक। आइए ऊपर डिस्कस करते हैं। ऊपर के लेवल यहाँ से जो सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा वो 38,200 का होगा। 38,200 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो जो हमको रेजिस्टेंस मिलेगा कहीं ना कहीं 38,400 का मिलेगा। एंड देन उसके बाद में अगर 38,400 को क्रॉस करके हम टिकते हैं, अगर 38,400 को हम क्रॉस करके टिकते हैं तो एक 200 पॉइंट की रेंज और खुल जाती है हमारे कल के दिन के लिए, राइट। तो 38,600 हम लेके चलेंगे। ये हम राउंड ऑफ फिगर्स बता रहे हैं यहाँ पे, आपको इसी को कंसिडर करके चलना पड़ेगा, ठीक। तो मतलब आपको मार्केट को देखकर आपको ट्रेड करना है। बताया तो हुआ है कि किसी एक रेंज को पकड़ के आप देखिए कि उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है या उसके नीचे, और उसके हिसाब से आपको अपने कंफर्ट के हिसाब से पोजीशन बना के ट्रेड करना है, राइट। ये तो एक डिस्कशन हुआ, ओवरऑल डिस्कशन। आपको इतना ध्यान रखना है कि मार्केट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है आपको भी उस डायरेक्शन में मूव करना है। साथ ही साथ आपको ऑप्शन डेटा चेक करते रहना है, कहाँ पोजीशंस बन रही है, कहाँ नहीं बन रही है, राइट। उसके हिसाब से भी आपको ट्रेड्स लेने हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी फ़िलहाल जो ओपन इंटरेस्ट चल रहा है वो 37,900 पे तगड़ा ओपन इंटरेस्ट है, बट ये डेटा अभी फ़िलहाल के लिए काफ़ी नहीं है। कल जो मार्केट में के दौरान जो डेटा बनेंगे आपको उनके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करना है। बाकी आपके पास लेवल्स हैं जिनके ऊपर आपको ट्रेड करना है। इन एनी केस कोई भी कन्फ्यूजन होता है या कुछ क्लियरिटी चाहिए, आपको कुछ भी डिस्कस करना हो ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, जिस भी सोर्स के थ्रू आप तक ये वीडियो पहुंच रही है आप हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। वी विल बी एबल टू गाइड यू ऑन दैट। अभी के लिए मुझे विदा दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। कल वीकली और मंथली लेवल के साथ हमारा वीडियो आएगा। कल नहीं आया तो संडे को आपको डेफिनेटली ये वीडियो मिलेगा, राइट। अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।